हेलो, अख्तर निजामी बात कर रहा हूँ। जी आप फोन किससे बातचीत कर रहे थे ये अली खान भाई साहब के बारे में। जी हमसे बातचीत हुई आपकी। अली खान भाई। अली खान भाई के बारे में बातचीत कर रहे थे आप दोपहर में आज। जी हमसे तो बातें हुई तो आप अपना नाम अमर रजा कादरी बताए जी। आपका बाद में मैं चेक किया तो आपका नाम अमर देवबंदी से सेव है। ए? अमर देवबंदी से दूसरा फोन में सेव है, आपका नंबर ऐसा है। आप क्यों झूठ बोलते हैं? हेलो अमर साहब। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। Your call is on hold. Please stay online or call back. अमर देवबंदी साहब किसको ले रहे हैं लाइन में? जी अली खान भाई साहब आ गए लाइन पे। अच्छा, लाइन में ले लिए हैं तो आप पहले मुझे जवाब दीजिए। जी, आप इनके मुतालिक जब बातें कर रहे थे तो आप क्यों झूठ बोले? अपने नाम को क्यों छुपाए और गलत तौर पर आप बताए कि अमर रजा कादरी बोल रहा हूँ कह करके। हाँ तो मैं अमर रजा कादरी हूँ। अमर रजा कादरी नहीं है, अमर देवबंदी है। आप देवबंदी मसलक से ताल्लुक रखते हो कि नहीं? हेलो, कौन साहब बात कर रहे हैं? पहले ये अमर देवबंदी साहब, आप देवबंदी मसलक से ताल्लुक रखते हो या नहीं? आप कौन बात कर रहे हैं शेख साहब? अमर देवबंदी साहब। अख्तर निजामी साहब है ये। अमर देवबंदी साहब, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठाते हैं? और आप फोन नहीं किए, झूठ बोल रहे हैं। आप फोन नहीं किए हैं। अमर देवबंदी साहब एक मिनट। अली खान साहब करेंगे। अली खान साहब एक मिनट खामोश रहिए। एक मिनट खामोश रहे। आपने कहा हम अली भाई से बात करेंगे। आपने मुझे कॉल नहीं की। नहीं, आपने अपने नाम छुपा कर मेरे पास गलत तौर पर मुनाफिकाना अंदाज में अमर रजा कादरी बता रहे हो जी। और नाम सेव नहीं था इसमें। हाँ। और दूसरे फोन में सेव है, उसमें नाम देखा तो अमर देवबंदी कह के लिखा हुआ है। आप अपने आप को सुन, देवबंदी लिखा हुआ है? कहाँ आप देवबंदी मसलक से ताल्लुक रखते हो कि नहीं? नहीं रखते हो? हाँ बताओ। निजामी साहब से आप बात आप इनकार कर रहे हो तो अशरफ अली थानवी को काफिर मानते हो? फालतू की बात मत करो। एक मिनट खामोश रहे आप अली खान भाई। अख्तर निजामी साहब आप खामोश रहिए। देवबंदी आपका सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? अली खान के वजह दाल में पूरी काली है ना। हेलो 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 अख्तर निजामी साहब, हेलो। फोन नहीं काटना से। फोन काटने की बात नहीं, वो एक मक्कारी जमाना को आप अपने सपोर्ट में खड़ा करते हो यार, तो अफसोस लगता है ना। अमर रजा देवबंदी कादरी बताता है अपने नाम को। नहीं लगना चाहिए कि जब आपकी वजह से लोग मुझे मुनाफिक कह रहे हैं। अरे यार, तब ये झूठे आदमी देवबंदी को अपने हेल्प के लिए बुलाते हो। शर्म आनी चाहिए तुमको भी, है ना। शर्म तुमको आनी चाहिए। शर्म आपको आनी चाहिए। देवबंदी को पासे पुष्ट रख करके हिमायती खड़ा करते हो। अफसोस लगता है मुझे। नहीं, ग्रुप में बोल रहा हूँ, ग्रुप में नहीं सुन रहे हो। ग्रुप में मैं तो ऑनलाइन हूँ। मैं ग्रुप के वॉइस अक्सर और बेशतर नहीं सुनता हूँ, समझे। बोले मैं मीटिंग में हूँ और आप वॉइस, और मैं अक्सर मसरूफ रहता हूँ। दरसो तदरीस का काम है हम लोग का। आप जैसा फ्री आदमी नहीं है जनाब। मैं फ्री आदमी ज्यादा हो गया। आप बताइए कब टाइम मिलेगा आपके पास में? अभी बात कर रहा हूँ ना। आपका भाई देवबंदी साहब आपको सपोर्ट में लेकर के, एक तो वो झूठा है कि अमर रजा कादरी नाम बताया और अमर देवबंदी है वो। हेलो कोई भी हो, मुझे उससे नहीं लेना देना नहीं है तो आपकी हिमायत में खड़ा है ना। हमारी हिमायत में नहीं, आपको लाया धुलवाने हमारे पास। बुरा ना माने। क्या चीज धुलाई होने वाली है? आप धोओगे मुझे? हाँ। अफसोस लगता है यार। उलमाए किराम पर उलमाए किराम पर तुम बुहतान लगाते हो और अल्लामा फहामा बन करके आप कहते हो, हुक्म लगाते हो उस पर। सुनो यार, जो गलती आपने की है उस गलती की वजह से लोगों का ईमान खराब हो गया है। आप वाजिबुल कत्ल कैसे कहते हैं किसी को? सुन लीजिए, मैं वाजिबुल कत्ल कहूँ क्या हुक्म लगेगा?
वाजिबुल कत्ल कैसे कहेंगे? गुमराह किसको कहेंगे? उलमाए कराम को गुमराह करोगे, तुम पर तुम आप पर पलटेंगी, सारी चीज आप पर पलटेंगी। अगर किसी को गुमराह कहोगे या किसी को काफिर कहोगे या किसी को मुनाफिक कहोगे बगैर शरीया हकाम के, जाती तौर पर क्यों कहोगे? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जाती तौर हो, जाति वहां पर भी हदीस आपने गलत, बिल्कुल बिल्कुल मैं हदीस का सहारा, कुरान और हदीस का सहारा मैं लूंगा, मेरा ये पहल रखता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मत लीजिए, लेकिन हदीस जहाँ पर पढ़नी चाहिए थी वहां पर आपको पढ़ना था, ना कि हदीस कहाँ पर पढ़ना नहीं पढ़ना आप मुझे मत सिखाइए जनाब। आप सुन लीजिए, अब तो इत्मीनान से आप बड़बड़ाइए नहीं, हमें बोलने का मौका दीजिए, आप भी बोलिए, जितना बोलना उतना बोलिए। अच्छा अली खान साहब, मैं 1 मिनट बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आपसे। अब आपने उलमाए कराम को, आज हफ्ता भर से ऊपर हो गया, आप उलमाए कराम को आप वाजिबुल कत्ल कहते हो, गुमराह कहते हो, गुमराह कहते हैं कि नहीं? सुनिए, अरे मैं वो आप अपना टॉपिक छोड़ रहे हैं कि आप पर, जब मैं टॉपिक छोड़ नहीं रहा हूँ, मुझ पर फतवा कौन लगाएगा? तुम लगाओगे फतवा? मैं नहीं लगाऊंगा, आपको खुद लगाना पड़ेगा। लाहौल वाला को मैं खुद लगाऊंगा? हाँ, अस्तगफिरुल्लाह, रुजू करना पड़ेगा। इतने बड़े ये इल्मदा हो गए कि आपने कुफ्र का मामलात में आप गिरफ्त कर रहे हैं, बड़बड़ाएगा नहीं। अच्छा नहीं नहीं नहीं, मैं बड़बड़ाता नहीं। अली खान साहब, फिर उसके बाद मैं आपने सबसे पहले आपकी बात आई किसी को वाजिबुल कत्ल कहते हो और गुमराह कहते हो, है ना? बोलिए जितना गुमराह कहते हो, तो मैं आपसे पूछता हूँ गुमराह किसको कहते हैं, काफिर किसको कहते हैं, जिंदीक, मुर्तद, मुल्हिद, मुनाफिक किसको कहते हैं? ये सब का डिफिनीशन सिर्फ बताइए, ये बता करके मुझसे बात कीजिए। आप इसको किस बिना पर? नहीं काटना, बिल्कुल नहीं काटूंगा। गुमराह किसको कहते हैं? काफिर, जिंदीक, मुल्हिद, मुर्तद, मुनाफिक, ये कौन कैटेगरी के हैं, कौन शख्स है बोले जाते हैं? और उसको बताएं आप आवाम को। रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूं मैं। हो गया? हाँ बताएं, एक एक करके बताएं, गुमराह किसको कहते हैं? खामोश रहिए, सिर्फ आप खामोश रहिए। हमारा और आपका इख्तिलाफ हुआ, क्यों हुआ? पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ? मारे घुटना फूटे सर। ये बोलना शुरू हो गया, सुनो। आपको जो पूछा जाए वो जवाब दीजिए। अरे सुन, आप कौन है पूछने वाले हमसे? आप कौन होते हो उलमाए कराम को गुमराह करने वाले? अरे सुनो, बड़बड़ाओ, लाहौल वाला कुछ गुमराह कहते हो, वाजिबुल कत्ल करते हो, शर्म आनी चाहिए। कहूंगा, क्या हुक्म लगेगा? क्यों कहोगे? तुम पर पलटेगा, तुम खुद गुमराह हो जाओगे। कह रहा हूँ, अगर किसी को गुमराह कहोगे, किसी को काफिर कहोगे, किसी को मुर्तद कहोगे, तो तुम खुद उस लायक हो। हुक्म तुम्हारा मौलवी लगा चुका, हम हुक्म नहीं लगाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़ दे रहा हूँ। मुफ्ती किसने बनाया है? तुमको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लगा चुका, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो। जिसको मैंने कहा, मुंह पर कहा, उसने मुझ पर हुक्म लगा चुका, वो सब लगा चुका है ना? बात ही नहीं होनी चाहिए। तुमको मुफ्ती किसने बना दिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबी सलमता अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा क़ाल अर्रजुलु लि अख़ीहि या काफ़िरु फ़क़द बाअ बिहि अहदुहुमा। हदीस पढ़कर इसने, अरे ये हदीस और कुरान से क्यों बुग़्ज़ है तुमको? क्यों हदीस और कुरान से बुग़्ज़ रखते हो? क्यों सुनना पसंद नहीं करते हो? कुरान से नहीं, तुम हदीस और कुरान से को गलत तरीके से पेश करके, गलत तरीके से पेश करते हैं। लाहौल वाला दो आदमी अगर लड़े तो गाली दे तो मुनाफिक की पहचान है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान के सामने हमारा गर्दन झुका देते हैं। औकात की बात कर रहे हो, हदीस को औकात की बात कर रहे हो, हदीस सुनने घुटना टेक देना चाहिए। अरे मैं कर रहा हूँ, तो फिर क्यों टॉपिक चेंज कर? देखो अली खान साहब, आपको कुछ इल्म नहीं है, बता रहा हूं मैं। कुछ इल्म नहीं है तो ये बताओ, ये बता दो, काफिर किसको कहते हैं, जिंदी किसको कहते हैं, मुर्तद किसको कहते हैं, मुल्हिद किसको कहते हैं? जिंदगी किसको कहते हैं? बताओ। हाँ बता छोड़े। अगर मेरी वजह से आपको मुनाफिक कह रहे हैं, इससे लाहौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको इल्म नहीं है तो पूछना चाहिए था ये। खामोश रहिए। और गुमराह कहते हो ना, आलिम को गुमराह कहते हो। दीजिए, खामोश रहिए।
ये हाँ, शख्स खामोश कभी गुमराह नहीं रहेगा, क्योंकि ये जानता है मैं साबित लाहौल करूंगा, वाला इसी पोती वजह क्या से लोग मुझे लाहौल, साबित करते हैं। अरे तुम जैसे कभी भी तुम नहीं खामोश हो पाओगे, मैं लिख कर देता हूँ, और तुम्हारी पूरी बकवास क्यों करते हो यार, क्यों बकवास करते हैं अली खान साहब? बकवास मत करो, अपने अनानियत को लात मारो और अपने गुरूरियत को आग लगा दो, समझे? तुम्हारी पूरी जरूरत में कोई आजिजी पैदा करो, इनकिसारी पैदा करो, है ना, तहम्मुल पैदा करो। नहीं उठा रहा था, उलमाए किराम को फोन कहाँ किया है? मुनाफिक, फिर मुनाफिकत की बात, जब भी झूठ बोलता है मुनाफिक की पहचान है ये। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाऊं तुमको? झूठ बोलना मुनाफिकत की अलामत है। अभी फिर झूठ बोल रहे हो, कई बार फोन लगाए हो फोन, झूठ मत बोलो। फोन लगाया हूँ मैं, लाहौल वाला को झूठा आज लगाए हो, अपने आप पर भेज लो, आज लगाए हो झूठ, अच्छे होते तो उस टॉपिक पर अभी बात करते। और स्क्रीनशॉट खींच करके उसको ग्रुप में डालो कि आज ये तारीख था, अख्तर निजामी को फोन किया हूँ। लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। गुमराह कहते हो ना आलिम को, और वाजिबुल कत्ल कहते हो। गुमराह काफिर नहीं होता, जरूरी नहीं कि हर गुमराह। अच्छा, गुमराह किसको कहते हैं जनाब? मुझे काफिर कहा नहीं, गुमराह किसको कहते हैं बता दें? इस पर कब बात करोगे अली खान, गुमराह किसको कहते हैं? गुमराह वाहिद हदीस पर भी अगर आदमी अमल ना करे तो भी गुमराह की कैटेगरी में आता है। हाँ, कहाँ से पढ़ें ये तारीफ? ये फतावा आलमगीरी में मौजूद है। लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ये के हदीस का भी इनकार कर दे, आपकी तारीफ पर ये तारीफ फिट नहीं होते हैं। वो आप कह रहे हो और हवाला दे रहे हो फतावा आलमगीरी का, शर्म। और उसमें हदीस की कैटेगरी कितने होते हैं समझे? जिसमें ज़ईफ होते हैं, जिसमें कवि होते हैं, लेकिन नहीं। अब्दुल मुस्तफा साहब को काफिर नहीं कहा, आपको गुमराह के भी ये नहीं जानते हो यार, तो मैं बता दे रहा हूँ, हर काफिर गुमराह है। सुनो, इल्म की बात सुना दे रहा हूँ, हर काफिर गुमराह है। बता रहा हूँ, एक हदीस पर अमल ना करे वो शख्स कौन है? अगर एक हदीस पर अगर वो मौजू है, मनगढ़ंत है, वो भी हदीस कहलाता है, और अमल नहीं करता है, उसको गुमराह कहोगे तुम? अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं वही कह रहा हूँ कि हदीसों में वो अगर हर हदीस मौजू अगर है, वो हदीस में अमल ना करे, एक हदीस नहीं, बहुत सारे हदीस हैं, उसमें कैटेगरी हैं। पहले सुन लो, तुमको ये आता नहीं, हर गुमराह का हर काफिर गुमराह है, समझे? लेकिन सुनो बच्चे लोग के पास में हूँ, सुनो अली खान साहब, तुम खुद भागोगे, मुझे अच्छी मालूम है। और तुम मुनाफिक, मुल्हिद, मुर्तद, ये जिंदगी अगर तारीफ कर लेते, काफिर कौन कह रहा है? मुनाफिकत परस्ती करते हो, शख्सियत परस्ती आप उतर आते हो यार, आप उतर आते हो। तुम शख्सियत परस्ती कर रहे हो बस। लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मैं शख्सियत परस्ती किसी को नहीं, बस आप दोनों को मैं समझाने के लिए आया था, लेकिन आपने मुझे मुनाफिक कहा जा रहा है, मुझे काफिर कहा जा रहा है, इस पर मैं दलील देने के लिए तैयार हूँ। दलील दोगे? हदीस और कुरान सिर्फ दलील देना है? हाँ, सुनो, कुरान और हदीस ही सिर्फ दलील होता है। हाँ बिल्कुल, और इजमा कियास। हमारे लिए हुज्जत 4 चीजें होती हैं। अरे तुम कुरान हदीस से मांग रहे हो, चलो दिखाओ, मैं कुरान हदीस से कहाँ बोला हूँ कि मैंने उनको गुमराह, मैंने पढ़कर कोई इबारत बोली? तुम अलानिया सोशल मीडिया में रोदुलवी साहब को तुम बक रहे हो और मुनाजिर कहलाते हो अपने आप को, और तुमको इतनी भी इल्म नहीं है। जिंदगी मुर्तद, मुल्हिद, गुमराह किसको कहते हैं? कुरान और हदीस से मैं बता रहा हूँ, हाँ, गुमराही फैलाई है, मैंने गुमराहियत फैलाई है। हाँ, यानी हदीस को पढ़ दिया तो गुमराहियत फैल रही है हदीस से, और इकरार भी कर रहा है माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। साबित कर रहा हूँ ना, खामोश रहो। कुरान और हदीस से। अरे यार खामोश रहो तुम सिर्फ। हाँ पढ़ो। हाँ खामोश रहो, बताओ। खामोश रहो। जैसे कि हमारी बात हो रही थी फुरूइयात पर, ठीक है, दीन की बात हो रही थी, ठीक है, सुनो पहले बात सुन लो। दीन की बात हो रही थी, मेरा और सूफी जलालुद्दीन का फैजान औलिया पर यह ऑडियो मौजूद है। दीन की बात चल रही थी, बात आ गई जातियात पर फिर बात आ गई, दीन की बात वहां नहीं रह गई, जातियात पर आ गई। और उसने मुझे मारने की कोशिश की कि घर से घसीटूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अब मैंने वहां पर गाली दी,
तो गाली जब हमने दिया तो आप वहां पर हदीस तिलावत कर रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 4 खसलतें हैं, जब वो बात करेगा तो झूठ बोलेगा, वादा खिलाफी करेगा, अमानत में खयानत करेगा और गाली देगा, और झगड़े होंगे तो गाली देगा। ये मैंने कहा हदीस, आप अपने मुद्दा को साबित करने के लिए हदीस को काट दे रहे हो यार। साबित ही कर रहा हूं। मैं जो पढ़ा हूँ उसको बोलो ना। आपको नहीं मालूम है कि इस्लाम की जब बात की जाती है शरीयत में 1 मिनट में दलील नहीं दे दिया जाता है। आपको नहीं मालूम है क्या ये चीज? जब अभी बात हो रही है तो मैं 1 मिनट ही में हवाला दूंगा, फौरन ही दूंगा मैं। देख लो ये बड़बड़ाने लगा। फिर वही मैं बता रहा हूँ, खामोशी से सुनो यार, मैं भी सुनने के लिए तैयार हूँ ना। अच्छा अच्छा, सुनाइए। हो जाऊंगा फिर आप बोलना, ठीक है। तो जातियात पर जब बात आ गई तो आपने हदीस पढ़ा, क्योंकि मैं उसमें गाली दे रहा हूँ, आपने हदीस पढ़ दिया। अरे अब तो अली खान गया काम से, ठीक है ना। अब हदीस पढ़ दिया, लोगों का जहन बन गया ये तो गालीबाज है, ये तो मुनाफिक है, इसके मतलब आदमी ये समझ लिया लोग। अब सुनो, जातियात पर अगर कोई किसी को गाली देता है, पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में मुसलमान एक दूसरे से बात करते हैं, गालियां देते हैं, झूठ बोलते हैं, वादा खिलाफी करते हैं, सब करते हैं। क्या सबके लिए वो हदीस है? देखिए अवाम की बातें और मुआशरे की बातें सुनो सुनो। पहले तो ये बेवकूफ और जिहालत के काम कर रहे हो, वो आलिम दीन है। सुनो सुनो सुनो, बता दे रहा हूँ, सुनो सुनो, सुन लो पहले। जब तुम अपने आप को मौलवी कहलाते हो, अपने आप को मुनासिर कहलाते हो, और करते भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह करनी भी चाहिए, और दीन की खिदमत करने वाले कहलाते हो, और शेख जलालुद्दीन साहब भी वो दीन की खिदमत करने वाले हैं। 2 गुफ्तगू हो रहे हैं, अब जातियात में आए, उनकी तरफ से अव्वल पहले नहीं किए, वो पहल नहीं किए कि गाली देने पर, लेकिन मारने धारने की जो बात हुई, की कोशिश पहले कौन किया? अरे यार तुम भी धमकी दिए, वो भी कहा मार दूंगा, लेकिन गाली नहीं दिए थे, समझे। पहले मैंने कहा, वो कहा था आपकी तरफ से भी बातें हुई, उसकी तरफ से भी बातें हुई, दोनों को रोकने की कोशिश किया, लेकिन आपने इतने कबीह गाली निकाले अपने अल्फाज जबान से। मारने की कोशिश सुने कि नहीं? सुना मैं, वो भी आप भी जातियात पर कर रहे थे, वो भी जातियात पर कर रहा था, लेकिन गाली का पहल आपके तरफ से हुआ। देखो मैं जो सवाल देखिए जनाब, ऐसे नहीं, गाली के आपने इतना माँ बहन को उलट करके रख दिए, है ना, जो हमारी जबान पे नहीं आती ऐसी बातें। तो आपने जवाब मैं ठीक दे रहा हूँ, समझे। आप गाली गलौज से परहेज करें बस। आप बिल्कुल पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पढ़े। किसने कहा? आप आलिम कहलाते हो, वो भी आलिम कहलाते हैं, तो दोनों के दरमियान का आलिम का जातियात की बात हो, इसमें जातियात की बात थी, इसमें मैं समझाने के लिए बात कर रहा था। तो दोनों तरफ ना आप समझते हो, आप समझने ही न, आप तो बिल्कुल नहीं समझे। और मुहद्दिसीन का ये कौल है कि नहीं है कि ऐसी जगह ऐसी सही हदीसें पेश ना किया जाए जहां पर अवाम बदगुमानी का शिकार हो जाए, ना समझ सके, उसका गलत मतलब निकाल के गुमराह हो जाए। इससे ममानियत फरमाया गया। अहले सुन्नत व जमात का इस पर इजमाई इत्तेफाक है। आपने क्यों पढ़ा वहां पर कि जिसकी वजह से लोग समझे कि अरे यार तो गाली जला लगता है, मुनाफिक, यही आज मुनाफिक कहा जा रहा है। बिल्कुल आपने गलत किया है, गलती किया, आप गलत किए हैं। अब आप आवाम में से नहीं शुमार होते हो, आप मुनाजरा करते हो, आप डिबेट करते हो, तो आपको इतनी भी समझ नहीं हुई कि हदीस मुझे सुनाए। आप ये उसूल पढ़ने सुनाए कि वहां पढ़ सकते हैं हदीस? कहाँ पर हदीस नहीं सुनानी चाहिए, कहाँ पर जातियात की बात हो रही हो वहां पर हदीस पढ़ना हो, और लोग आवाम के सामने, आवाम के सामने, वो आवाम की नहीं कर रहा हूं मैं, आप और जलालुद्दीन 2 ही थे, समझे। तो आपकी बातें उनकी बातें हो रही थी, तो हदीस बिल्कुल पढ़नी चाहिए। यूट्यूब पर डालने वाला है, 2 ही नहीं थे, यूट्यूब पर डालने वाला है, चंदे के लिए आपने कहा, चंदे के लिए आपको बराबर मालूम है कि वो ऑडियो नेट पर भी जाने वाली है। कौन? अगर गई तो उसको रिमूव क्यों नहीं कराया? आप तक बात वो पहुंची, आपने गलती की, आपने रुजू नहीं किया। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, रुजू का सवाल ही नहीं होता, उसमें कोई गलती नहीं होती है, समझे। जो 2 आलिमों के दरमियान अपने आप को आलमा फहामा कहते हो, जब बातें हो रही है, अवाम की बातें नहीं हो रही हैं, समझे। अवाम की बातें होती तो एक अवाम की बातें अलग हैं, उसके अहकामात अलग होते हैं,
हैं, ये इल्म दा अच्छे तौर पर जानते हैं, समझे। चंदा मंगवा रहे हो, सब कुछ चंदा मंगवा रहे हो, आगे ऑडियो में मौजूद है, चंदा मंगवा रहे हो, कीजिए चंदा के लिए कहिए लोगों से। बिल्कुल चंदा दो, मैं कहूंगा चंदा भरपूर दो, जलालुद्दीन साहब को हेल्प करो, तमाम डंके के चोट पे ऐलान करूंगा। यानी आप हदीस गलत तरीके से पढ़ भी रहे हैं। आप मैं देखिए अली खान साहब, इधर उधर की बातें छोड़ दीजिए, अभी भी तौबा कर लो। हदीस पढ़ना चाहिए इस पर, नहीं अभी भी तौबा कर लो। उलमाए किराम को वाजिबुल कत्ल कहते हो और गुमराह कहते हो, यही तुम्हारी अनानियत और यही तुम्हारा, तौबा कर लो यार। क्यों तुम ये भी नेट में जाएगा तुमको। अली खान साहब तो हदीस के खिलाफ है। चलो मैं तौबा करूं, घुटने टेकूं, बातिल को और बढ़ावा मिले। लाहौल वला कुव्वत, बातिल कर रहे हो उलमाए किराम को। सुनो हदीस सुनो, मैं सुना देता हूँ। नहीं, जलालुद्दीन से को मैं बोल रहा हूँ। जलालुद्दीन आलिम नहीं समझते हैं, गुमराह है वो, गुमराह कर रहे हो, फिर भी कर रहे हो। तुम खुद मुफ्ती कैसे बन जाते हो यार, कैसे कहते हो गुमराह कर। लाहौल वला कुव्वत, तुम मुफ्ती नहीं हो, 2 टके का भी इल्म नहीं है, जिसको जिंदगी मुर्तद के तमीज नहीं है, गुमराह की तारीफ में पता नहीं है और बताने चले हैं। अस्तगफिरुल्लाह। सुनो 2 मिनट सुनो, 2 मिनट सुन लो, पूरे बकवास कर लिए हैं। मैं इस पर 50,000 रुपए इनाम दूंगा। अरे यार तुम्हारा पैसा को जेब में रखो, है ना, समझा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्युमा रजुल क़ाल लि अख़ीहि या काफ़िरु फ़क़द बाअ बिहा अहदुहुमा। हदीस सुनो यार, हदीस सुनो। इन काना कमा क़ाला व इल्ला रजअत अलैहि, समझे। सहीहुल मुस्लिम किताबुल ईमान में देखना, बाबू बयानी हाली ईमान मन काला लि अखीहिल मुस्लिम या काफिर, जिल्द नंबर अव्वल सफा नंबर 79, हदीस नंबर 216 217 में आपको ये हदीस मिलेंगे। क्या अभी आप तो आलिम कहलाते हो, गुमराह का फतवा देते हो, अरबी समझ में नहीं आती है। मैं तर्जुमे वाली हदीस सब पढ़ता हूँ, मेरे पास मौजूद है सारी हदीसें, तमाम सिक्का। आप जलालुद्दीन को कह रहे हो एक आलिम है, बगैर इबारत वाली एक पेज नहीं पढ़ सकते हैं, और तुम चैलेंज किए 50,000 रुपए दूंगा। तमीज नहीं है कि कहाँ हदीस पढ़नी चाहिए, समझे। और मैं अरबी पढ़ रहा हूँ और आपको दावा करते हो, उसको कह रहे हो कि चैलेंज दिए हो बगैर अरबी के। मैं आप कहूंगा बगैर इबारत के मैं रात दिन बुखारी और मुस्लिम पढ़ाता हूँ, वो शख्स हूँ मैं। और मुस्लिम जिसके पास इतना तमीज नहीं हो कि हदीस समझे, तमीज नहीं है तो बदगुमानी का शिकार हो समझे, काफिर हो जाएंगे। लाहौल वला कुव्वत। अहले ईमान तुम गुमराह खुद हो चुके हो, वाजिबुल कत्ल का हुक्म लगाते हो सोशल मीडिया में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्नन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा कफ़्फ़र अर्रजुलु अख़ाहु फ़क़द बाअ बिहा अहदुहुमा। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 215। आप समझ गए होंगे, आप आलिम, बहुत बड़े आलिम हैं। सुनो है ना, बताओ, तर्जुमा करके बताओ या ऑडियो नेट पर जाएगी। तर्जुमा तुम खुद कर लो। नहीं मैं नहीं कर रहा, मुझे करना नहीं आता है। नहीं आता है ना, तो गुमराह का फतवा कैसे लगाते हो यार तुम। वाजिबुल कत्ल कैसे कहते हो, कौन इजाजत दिया है तुमको, कौन इजाजत दिया है सोशल मीडिया के में तुम चीख पुकार करो। किसने बना दिया है, तुमको इतनी भी तमीज नहीं है। और जलालुद्दीन साहब को आलिम है, आलिम है वो, और कहते एक पेज अरबी बगैर इबारत की अगर पढ़ दे तो मैं 50,000 रुपया दूंगा, कहते हो। डींगे मारते हो यार। अब्दुल मुस्तफा हकमती साहब ने हमसे कहा था कि तुमने फतवा क्यों दिया। हजरत, मैंने कहा हजरत मैं पहले बता चुका हूँ, मैं आलिम नहीं हूँ। बोले फतवा क्यों दिया, मैं बोला गैर आलिम फतवा की बात नहीं, तुमको तो हैसियत भी नहीं है, फतवा देने का हक भी नहीं है। तुम कब क्यों बकते हो गुमराह और वाजिबुल कत्ल क्यों बकते हो। क्या हक है तुमको किसी आलिम की तौहीन करो। आलिम की तौहीन के बारे में फतवा, गैर आलिम का कोई भी कौल फतवा होता ही नहीं है। लाहौल फतवा कौन कर रहा है तुम्हारे को, गैर आलिम, समझे, गैर आलिम के बारे में, समझे। गैर आलिम का कौल फतवा होता ही नहीं है। तुम कौन फतवा कर रहा है यार, तू गैर आलिम के, तुम गैर आलिम हो। मैं फतवा नहीं कर रहा हूँ, तुम कह रहे हो आप कि तुम कह रहे हो कि गुमराह हो, वाजिबुल कत्ल हो। क्यों, कौन हक दिया तुमको आलिमों के बारे में तौहीन तनकीस करने की। कब कहा है, कब कहा, फिर झूठ बोल रहा है। देते हुए मैं कह रहा हूँ उसको। नहीं, क्यों कहते हो, क्यों कहते हैं। लगाया और
उससे मतलब निकाला, मसला किया, नहीं पता नहीं क्या क्या करके मैंने उसको कहा कि उनका तो कत्ल वाजिब है। कत्ल वाजिब है, अभी भी कह रहे हो। सुनो सुनो यार, सुनो पहले, क्यों? उनका तो कत्ल, पूरी बात सुनो ना, पूरी बात सुनो जाहिल साहब। आप जाहिल हो यार, जब आलिम को जाहिल कर रहे हो सब माननी चाहिए। जाहिल ही हो, जब समझे, जाहिल तुम हो या खुद जाहिल हो और दूसरे को जहालत के फतवा लगाते हो। ऑडियो फिर से जाकर सुन लेना कि उनका तो कत्ल वाजिब है। तूने जो स्कैन लगाया था उस हिसाब से नहीं है। मैं तो उसको समझाने के लिए इल्जामी जवाब, ये पूरी ऑडियो है। आप समझाओगे, आलिम को समझाओगे आप? वो अब्दुल हमीद आलिम है, अब्दुल हमीद आलिम है। अभी मुस्तफा रदुल्वी साहब की बातें हो रही है और अब्दुल हमीद की तरफ पल गया। कैसे तुम इधर उधर की बातें करते हो यार? बात ही नहीं, उसका मामला नहीं। मैं उसको अब्दुल हमीद से ये बात किया हूँ, वो वाइस कार्ड छाट कर लाया है। अच्छा, हाँ, क्या छाट के लाया है तो उनसे उसी वक्त दरियाफ्त करनी चाहिए। मेरे पास है। आप प्रूफ ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है, वो नहीं सुनने के लिए आया हूँ मैं। आपको मैं ये तो समझाने के लिए आया हूँ मैं। मेरे खिलाफ हदीस पढ़ो सुनो और उसको सुनो, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। पहले सुनो यार, दिलों में जहर नहीं सुनो, देखो अली खान साहब, मैं आपको, लोगों का ईमान जो लूट रहे हो तुम, समझो, मैं आपको देखा नहीं हूँ और ना मुझे देखे हैं। आपको मैं जानता नहीं हूँ और मुझे आप नहीं जानते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में मसला के आला हजरत के आलिम को तुम गुमराह और वाजिबुल कत्ल कह के बकवासें करते हो। इससे तौबा कर लो। देखो अभी भी मैं तावीलें पेश कर रहा हूँ, और ये तावीलें क्यों? तुम इससे फौरन तौबा कर लो। क्यों तावील कर रहे हो तुम? बुग़्ज़ है तो तुम इंसाफ, बुग़्ज़ क्यों है तुमसे यार? मुझे क्या, तुमसे क्या मतलब है तुमको? लाहौल, बुग़्ज़ क्यों रहेगी? कमी तुम तलाश कर रहे हो, तुम्हारे लाहौल, कमियां आपके अंदर हैं, कमियां आपके अंदर, खामियां बहुत सारी हैं। मैं बोल रहा हूँ, किसी को वाजिबुल कत्ल बकते हो और गुमराह कहते हो ना, तुम इतने भी बारे में तुम्हारा कोई हुक्म नहीं निकलता, कोई फतवा नहीं निकलता है। मैं ये फतवा तुम्हारा ऑडियो सुनाकर मैं बराव शरीफ जा रहा हूँ, वहां से मैं लिखवा कर फतवा लाऊंगा। देखो आलिम दीन की तौहीन करने वाला फतवा रज़विया में मुर्तद का फतवा मौजूद है। हुक्म तुम पर नहीं लगेगा, समझे? अब तुमने अपनी पकड़ की ही नहीं इसमें। उलमाए किराम के बारे में बकवास करना बंद कर दो, मैं यही गुजारिश करूंगा। ज्यादा बकवास नहीं करूंगा, समझे? बकवास कर तो आपके नहीं सुनूंगा मैं। और किसी भी आलिम दीन मसलके आला हजरत वाले के मुताल्लिक आप लान तान नहीं करोगे और आइंदा के लिए तौबा कर लो। बस किसी को नहीं कहो, गुमराह नहीं कहोगे, ना मुनाफिक नहीं कहोगे। ठीक? मैं क्या तौबा करूं? किसी भी आलिम दीन को कसे बाशर क्या, किस चीज का? हदीस नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए तौबा कर लेना चाहिए। आपके अंदर मुनाफिकत देखा मैं, इसलिए मैं कहा। समझे? दलील इसलिए कि गाली गलौज देना और आवाम के सामने वाजिबुल कत्ल उलमा को कहना। अब सुनो, दलील की इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? सुन लो पहले, यही तो अली खान साहब, तुमको मुफ्ती अली खान साहब आप तौबा कर ले, मैं बराए मेहरबानी मैं इससे गुजारिश करूंगा, सिर्फ एक मर्तबा कर लो। तुम मुझसे एक तो सुन लो, इल्म सीख लो। आप सिखाओगे। मुफ्ती हो, तुम्हें अरबी आता, तर्जुमा आता है, समझ सबको नहीं मिलती है। लाहौल, आप इतने बड़े समझ, अरबी लिखने वाला था, तर्जुमा करने वाला था, सब कुछ था, लाहौल क्या तमाशा बना के रखे हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अभी भी तकब्बुर दिल से निकाल दो, तकब्बुरियत दिल से निकालो और एकदम झुक करके बात करो। तुम मेरी बात नहीं सुन रहे, तुम अपने आप को आलिम हो गए, फालिम हो गए, पता नहीं क्या हो गए। अच्छा बको मैं तुम्हें कह सकता। अच्छा बको, बोलो। समझ गए? ये भी तो तकब्बुर एक किस्म का हो गया फिर। नहीं, आप आलिम को, किसी भी आलिम को वाजिबुल कत्ल क्यों कहते हो और गुमराह क्यों कहते हो? पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोलने वाला था। तुम वाजिबुल कत्ल पर तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी बैंड बजा रहा हूँ। हाँ, अच्छा, समझ गए? अब बैंड बज रही, बैंड यही बज रही है तुम्हारी। तो वाजिबुल कत्ल मैं बार बार कह रहा हूँ, उसमें तावील है। दूसरी बात, जात के ऊपर अगर कोई शख्स अगर कह जाता है तो क्या वो दायरे इस्लाम से खारिज है? दूसरी बात, आपने कहा कि मुझे आपके अंदर मुनाफिकत दिखाई देती है।
आप ही जब हमें कह रहे हैं कि मुनाफिकत दिखाई दे रही है, अब आवाम के सामने ऐसी हदीस आपने पढ़ दी है कि लोग मुझे मुनाफिक कह रहे हैं आपकी वजह से। आपकी वजह से लोग गुमराह हो रहे हैं, आप गुमराह घर को प्रमोट कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, आपकी वजह से लोग पैदा हो रहे हैं और उन लोगों का ईमान आपकी वजह से जा रहा है। इस पर क्या हुक्म लगेगा आप पर? यानी ईमान चला गया, आपको जो गुमराह कहा वो बेईमान हो गया। गुमराह नहीं, काफिर कह रहा है, मुनाफिक कह रहा है। काफिर कोई नहीं कह रहा है, बेकार बकवास ना करें। आपको कुफ्र का फतवा कोई नहीं लगाएगा, मैं बोल रहा हूँ, कोई भी काफिर नहीं कहेगा। और जो किसी मुसलमान को जो काफिर कहता है, समझे, अरे नहीं कहेगा, वो सब छोड़िए। आपका मैं वॉइस भी ऐसे सुना कि आप कह रहे हो अपने आप को वहाबी हो गया कह करके ऐसे बता रहे थे, आप बता रहे तो मैं बहुत अफसोस किया। और कहने वाला फौरन ही दायरे इस्लाम से खारिज होता है। अब सुनो समझे। और इस पर भी जवाब ले लो, इस पर भी जवाब ले लो। क्योंकि जब आदमी के पास जब ईमान जब कमजोर हो जाता है ना, तो अल्लाह और उसके रसूल और ईमान वाले उसकी मदद नहीं करते हैं। समझ रहे हो ना? मदद कब करते हैं कि जब ईमान सीने में होता है। वही हम बार बार आयत पढ़ते हैं कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू। अब सुनो, मैं बताता हूँ। हमको ग्रुप में बहुत पहले से कहा जा रहा है ये वहाबियों के गोद में बैठ गया, वहाबियों का एजेंट हो गया, ये हो गया, वहाबी हो गया। ग्रुपों में इस तरह की बात चल रही है। अब सुनो, इसका ऑडियो देवबंदियों के कि वहाबियों के चैनलों पर आ रहा है, ये उनकी गोद में बैठ गया। अब मैं बोला, वो मुझको बोल रहा था ग्रुपों में, फोन लगाया, नूर हसन को मैंने बोला कि मैं फला चीज है कि गुमराहियत पर मैं मुनाजरा करूंगा। बोलता है बरेलियों में क्या मुनाजरा, इनमें क्या मुनाजरा। मैं बोला बहुत ज्यादा इल्म पर फिर बात होने लगी, मतलब इस तरह की तमाम बातें हुई। उसमें मैंने कहा कि चल ठीक है, तू बरेलवी से क्या बात कर पाएगा, मैं देवबंदियों की तरफ से मैं बात कर लेता हूँ, देवबंदी बनकर मैं बात कर लेता हूँ, या वहाबी बनकर बात कर लेता हूँ। तो ये इस पर कुफ्र का फतवा लग जाएगा कि कोई कहे कि मैं देवबंदी बन गया या वहाबी बन गया, इस पर फतवा लगेगा। अब दूसरी बात, वीडियो मौजूद है हमारे आपके ऑडियो में सुन, इस पर पूरा बात है। हमारे उलमा ने वीडियो बनवाया, 2 बच्चे मुनाजरा कर रहे, दोनों अहले सुन्नत हैं। अब वो एक अहले सुन्नत बना हुआ है और एक गैर मुकल्लिद बना हुआ है। अहले सुन्नत पूछता है आपकी तारीफ, वो कहता है मैं गैर मुकल्लिद हूँ। वो बात अलग है, लंबी चौड़ी ना करें। आप खुद कहे हो कि मैं वहाबी हूँ। अगर इस तरह से बात करने के लिए अगर वहाबी कोई अपने आप को कह दे तो वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। वैसे करने वाले तो नहीं होगा। कि मैं वहाबी हूँ, ये मैं नहीं बोला हूँ। मैं बोला वहाबी बनकर मैं बात कर लूँ, यानी उनके टॉपिक पर उस तरह से मैं बात कर लूँ। हाँ, तो एक बात सुन लीजिए। नहीं होगा वैसे। आप अभी कह रहे हो आपकी बातें से, आपकी बातों से, लेकिन आप ऑडियो में सुना, तुम्हारे बात सारी बातें गलत पहुंचाई जा रही हैं। सुनो, पहले सुन लो। आलिम दीन के बारे में, मैं कोई भी किसी भी आलिम के बारे में, मसलक के आला हजरत के बारे में आप कह रहे हो, सुनिए तो मैं कह रहा हूँ, कर रहे थे कि मैं वहाबी बन गया। सुनो ऑडियो सुना। आप कह रहे हो, अभी कह रहे हो। इसी तरह से अगर नर्म मजाज से बात करोगे तो इल्मी बात सुनोगे। अगर आलिम दीन को इसलिए बुरा कहता है कि वह आलिम है जब तो सरीह काफिर हो जाएगा, समझे, और बवजह अगर उसकी ताजीम फर्ज जानता है मगर अपनी किसी दुनियावी खुसूमत यानी दुश्मनी के बाइस बुरा कहता है, गाली देता है और तहकीर करता है, तो सख्त फाजिर है, यानी फाजिर व फासिक है। और अगर पूरे बात सुन लीजिए, और अगर बेसबब सुन लीजिए, पूरे सुन लीजिए, अगर बेसबब बिला वजह रंज बुग़्ज़ इनाद रखता है तो मरीजुल कल्ब खबीसुल बातिन, यानी दिल का मरीज और नापाक बातिन वाला है, और खा मखा बुग़्ज़ रखने वाला के कुफ्र का अंदेशा है। मन अब गजा आलिमन मिन गैरी सबबिन जाहिरिन खीफा अलैहिल कुफ्र, यानी जो बेला किसी जाहिर वजह से के आलिम दीन से बुग़्ज़ रखे उस पर कुफ्र का खौफ है। फतवा रज़विया शरीफ जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 388 मौजूद है। तो मैं कह रहा हूँ आपसे, जबकि हमारे आला हजरत का फतवा है इस तरह से, तो आप वाजिबुल कत्ल ना कहें और किसी को गुमराह ना कहें। आप समझे? पहले सुनेंगे यार, मैं सुन रहा हूँ। आप सुनो पहले मुझसे।
ये जितनी भी बातें हुई है, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, बड़बड़ाते बड़बड़ाते दिमाग से भी निकलवा देते हो। ये ठीक मैं है ना? हवाला पढ़ रहा हूँ तो हाँ, बड़बड़ाने की यही बात कर रहे हैं। नहीं वो चीज मैं मानता हूँ, जो मानते हैं आपने ना? बताया वो चीज मैं मानता हूँ, जी लेकिन कोई किसी को बिला वजह नहीं। हाँ, अब याद आया, मैं अब ये बार बार पूछते हो ना, मैं क्यों उनको कहता हूँ, फिर भी जाती तौर पर मैं कहता हूँ। दूसरी बात क्यों कहता हूँ, आज मैं इस वॉइस में बता देता हूँ, जी। बता देता हूँ, इसको भी बता देना कि मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं वलमा से बहुत मोहब्बत करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, यही होनी चाहिए। वलमा से सुनो, मुझको अगर पूरा दिन मैं तलाश कर करके वलमा के पास बैठता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अच्छा लगता है मुझे। और मेरा जाके, आप हमारे इलाके में मदरसा था कि मैं उठकर मजबूरी में चले आता था कि उनको बुरा ना लगे कि आके यहीं बैठा रहता है, समझ गए, लेकिन दिल गवाही नहीं करता था। मैं हमेशा वलमा के साथ में, अगर मैं देख लूं तो किसी न किसी बहाने से उनके पास पहुंच जाऊंगा, मुझे अच्छा लगता है। और ये मेरा हमेशा के लिए आदत है। तकरीरें, सारे वलमा की जब तकरीरें सुनता था तो मुझे बड़ी मोहब्बत होती थी, कंधे पर बिठा लेने का दिल करता था। लेकिन अब्दुल मुस्तफा हसमती साहब का जब मैं तकरीर सुनता तो उनसे नफरत होती थी। क्यों होती थी पता नहीं क्यों होती थी, बात समझ रहे हो? उनकी जब बात जब सुनता था तो बहुत नफरत होती थी उनसे कि ये कौन शख्स है, क्या, किस बिना पर, उसके कौन सी बातें थी? बाकी अहले सुन्नत में जितने भी उलमा हैं, सबकी तकरीरें अच्छी लग रही थी मुझे। इनसे पता नहीं क्यों नफरत होने लगती थी मुझे तकरीर सुन के। तब बाद में 5 साल या 6 साल हो गया, कुछ लोग ऐसे मिले मुझे, ग्रुपों में ऐड किए, दावत इस्लामी को जहन्नमी, काफिर, टीवी वाला शैतान, ये वाला शैतान, वो वाला शैतान। नहीं, काफिर कोई नहीं कहता है, झूठ ना बोले, कहता है काफिर कोई नहीं कहता है उसको। करोड़ों लानत हो ऐसे शख्स पर जो मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो किसी किताब में आप बात करें, आवाम की बात ना करें। मैं पूरी बात मैं रख रहा हूँ ना, बात पूछते हो मैंने क्यों कहा तो सुनो, अब मैं बता रहा हूँ। तो कुछ लोग मुझे मिले 5 साल से, उसमें दावत इस्लामी को सब कुछ, यहाँ तक कि एक शख्स ने मुझे मैं सिर्फ इतना कह दिया था कि वो अहले सुन्नत में दाखिल है, उनको गालियां ना दी जाएं। उस वक्त मुझे वहाबी का एजेंट, देवबंदी का एजेंट, सुलेकुल्ली, दावत इस्लामी का दलाल, चट्टू, ये सब मतलब बनाया गया। यहाँ तक कि कुछ दिनों के बाद एक शख्स, मतलब झगड़ा, सब लोगों ने मुझसे नफरत करने लगे सब लोग, और उनको उतने ही गालियां दे रहे थे। उसके बाद में एक शख्स ने इतना कह दिया, मैं ईमान बचा रहा हूँ लोगों का कि उलमा की गुस्ताखी ना करें, तो उन लोगों ने मुझे, उसमें से एक शख्स ने कहा कि ये इलियास अत्तार साहब को अपना नबी मानता है। उसकी भी इस्लाह किसी ने नहीं की। सुनो, उसके बाद में दलील पर क्या पेश किया जाता था, अब्दुल मुस्तफा हसमती साहब की तकरीर, ये देखो रद्द कर रहे हैं, ये देखो रद्द कर रहे हैं, ये देखो रद्द कर रहे हैं, दलील में ये चीज तकरीरें इनकी पेश कर रहे थे। मैं समझ, फिर थोड़ा मुझे डाउट हुआ, लगता है ये आदमी इनसे जुड़ा हुआ है, ये प्रमोट कर रहा है, या इनके तकरीरों का ये नतीजा है कि जो लोग गुमराह हो रहे हैं। सुनो, आगे सुनो पूरी बात। रद्द कर रहे थे तो रद्द कर रहे थे, एक मिनट, अब लास्ट रह गया। अब जब पूछ रहे हो बार बार सब लोग, तो मैं बता रहा हूँ। अब दूसरी बात यह है कि जब ये बात हमने इन तक पहुंचाई, एक बार नहीं 2 बार, दोनों बार ये मैंने रखा कि ऐसा है कि कुछ लोग आपको मानने का दावा करते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, दोनों आपको मानने का दावा करते हैं और दावत इस्लामी को इस तरह की बातें करते हैं, उनके बारे में बुरे अलकाब बोलते हैं। और मैंने सिर्फ इतना कह दिया कि दावत इस्लामी को गाली ना दी जाए, हमको काफिर, मुनाफिक, जहन्नमी, जो पता नहीं क्या क्या के फतवे लगाए, क्या कहना चाह रहे हैं ऐसे लोगों के बारे में जो हमको इस तरह कह रहे हैं, वो खामोशी इख्तियार कर लिए। दोनों बार में उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं उनको क्या समझूं? मुफ्ती साहब हो ना तुम, जवाब दो, मैं क्या समझूं उनको? अच्छा, रोदुलवी साहब के मुतालिक, रोदुलवी साहब के बारे में ऑडियो पेश कर रहे थे, वीडियो पेश कर रहे थे, आपने कहा है, तो वो क्या इलियास अत्तार साहब को आप बात कर रहे हो, तो क्या काफिर का फतवा दिए, काफिर कह रहे हैं? तकरीरों का नतीजा ये है, उनकी तकरीरों का नतीजा ये है, यानी नतीजा मुझे लगा, इसलिए मैं, आपको लगा तो उन्होंने जाती तौर पर आपको गुमराह करने का हक नहीं है, वाजिबुल कत्ल करने की नहीं है। तक पहुंचाया उन्होंने खामोशी क्यों इख्तियार की? क्यों इख्तियार की खामोशी? आपको जवाब देना मुनासिब नहीं समझे होंगे, कोई गैरों गैरों से बात नहीं करते होंगे, समझे? रही बात इलियास अत्तार के बारे में, अभी बक लिए ना, खामोश हैं,
आप रख मेरी दो बात सुनो, रख दो, काम के नहीं हो तुम, रखो। मेरी बात सुनो।